हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि टाटा स्टील में असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी के लिए जो अभी वैकेंसी आई हुई है उसी के रिगार्डिंग आप लोगों के बहुत अलग अलग डाउट्स है, बहुत अलग अलग क्वेश्चंस है। उसी को मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप सभी एंड तक ज़रूर देखें, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो टाटा स्टील में जो आप जानते हैं असिस्टेंट इंजीनियर प्रोग्राम के तहत टाटा स्टील हर साल ये वैकेंसी आपका निकालती है। और इसमें होता क्या है, बेसिकली आप 1 साल के लिए आपका ट्रेनिंग होता है और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिकली होता है ये। लेकिन इसके रिगार्डिंग में और कुछ बात आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो 1 साल आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग पीरियड के बाद 3 साल के लिए आप लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल रोल पर रखा जाता है टाटा स्टील कंपनी में, ठीक है। अब उसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस क्या होता है, आपकी सैलरी क्या होगी, एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ होगा, इंटरव्यू का कब होगा और कहाँ होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, बीएससी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका एग्ज़ाम होता है बेसिकली ये होगा तो आपका घर से ही, ये आपका घर से होगा, एग्ज़ाम फ्रॉम होम। आप अपने घर से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं या किसी कैफ़े से आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसमें होता है कि आपको अपना इस एग्ज़ाम का स्लॉट बुक करना होगा। इस स्लॉट बुक मतलब क्या है कि आपको किसी भी टाइम में, मान लीजिए अगर 10 बजे से अगर आप देना चाहते हैं, 10 से 5 के बीच में आप कभी भी, या 6 के बीच में कभी भी दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो इस तरह से होता है यहाँ पर। तो आप जिस टाइम पर भी एग्ज़ाम को देना चाहें, जब भी आप फ्री हो, आप कंफर्टेबल हो, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम को स्लॉट बुक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है बेसिकली वो कैसा होता है। देखिए ये जो एग्ज़ाम है ये कोई डेफिनेट इसका मतलब कि पैटर्न नहीं होता है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी डेफिनेट नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस के हिसाब से, प्रीवियस क्वेश्चन या प्रीवियस एग्ज़ाम ट्रेंड के हिसाब से अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर जैसे 19 में आपका 70 क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो 70 क्वेश्चन पूछता है ये आपका अलग अलग सेक्शंस में पूछता है, 4 पार्ट में। पहला को बोलते हैं आपका डोमेन, और दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद इंग्लिश और रीजनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस। तो इस सिलेबस में आप देखिए डोमेन, ये जो होता है डोमेन, ये आपका बेसिकली होता है लगभग 20 क्वेश्चन होता है, यहाँ से आपका डोमेन से पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी आपका क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, लगभग आपका यहाँ पर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जो है वो 12 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, रीजनिंग से 18 लगभग क्वेश्चन, और इंग्लिश में आपका प्रॉपर 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये 20 और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैंने आपको बोला, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 12, 12 और रीजनिंग 18 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से टोटल देखें तो 70 क्वेश्चन लगभग, 70, 75, 80 भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ऐसा हुआ भी है। अगर आप ज़रा प्रीवियस चल जाए 17 में देखें तो ये कोई फिक्स नहीं होता है। अब जरा हम बात करेंगे कि ये जो डोमेन है इसमें आपका कैसा क्वेश्चन रहेगा, इसका लेवल क्या है। तो देखिए लेवल और टफनेस अगर एग्जाम का देखें तो एकदम बेसिक ही होगा। आपका जो आपका ब्रांच पेपर होता है, जो भी आपका डोमेन है, चाहे आपका वो कोई भी हो सकता है, तो उसी के आपका जो पेपर है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा एकेडमिक्स में अपने टेक्निकल स्टडी के टाइम पर, उसी से आपका बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाएगा और ज़्यादा टफ नहीं होता है। आपको जो ध्यान देना है बेसिकली वो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर ध्यान देना है, क्वांट पे आपको ध्यान देना है और रीजनिंग पे ध्यान देना है और इंग्लिश पे, क्योंकि इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सिनोनियम्स वगैरह आपको ध्यान देना है, सिनोनियम, एंटोनियम, और एरर वाला जो होता है सेंटेंस में, एरर फाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है कई बार इसमें इंग्लिश में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जैसे वन हु लव्स बुक, तो उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल, इस तरह से। और जो रूट वर्ड्स होता है बेसिकली, मान लीजिए जैसे हम आपसे बोले जिसको अंधेरे से डर लगता है, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये इंक्लूड हो गया। और इसमें आपको देखने को मिलता है इडियम्स हो गया, फ्रेजेस हो गया,
मान लीजिए कि आपको ईडीएम दे दिया गया, तो अब आपको उसका एग्जैक्ट या सिमिलर मीनिंग क्या होगा वो आपको बताना पड़ सकता है। ये था हमारा इंग्लिश का सिलेबस लगभग, और ऐसा कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, टाटा स्टील ने ऐसा कहीं पर नहीं बताया है कि इसी सेक्शन से आपका क्वेश्चन आएगा। ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं या कोई भी अगर आपको बता रहा है तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा है या फिर कहीं से वो पढ़कर ही बता रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है किसी आपको मिल जाएगा सिलेबस कहीं। अब जरा हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स। देखिए एप्टीट्यूड का जो होता है यहाँ पर, एप्टीट्यूड में आपका जैसे नॉर्मल अरिथमेटिक वाला पोर्शन होता है। नॉर्मल अरिथमेटिक में जैसे क्या होता है, जैसे पी एंड एल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, या टाइम एंड वर्क हो गया, ये चीज़ें जो आपका एकदम बेसिक है एप्टीट्यूड के लिए, ये सब पूछा जाता है लगभग। टाइम एंड वर्क आपको मैंने बताया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, तो ये सब चीज़ें होती है बेसिकली। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप बेसिक अरिथमेटिक वाला पोर्शन को देख लेंगे। उसके बाद देखिए रीजनिंग में क्या होता है। रीजनिंग में आपको ध्यान देना है ब्लड रिलेशन पे, क्योंकि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनता है। सीरीज़ फाइंडिंग वाला जो आपका पोर्शन होता है रीजनिंग में, वो भी आपको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन हो गया, सीरीज़ फाइंडिंग हो गया, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को आना चाहिए रीजनिंग में। और रीजनिंग में देखिए आप लोग आसानी से कर पाएंगे, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। और आप लोग थोड़ा सा डाइस वाला देख सकते हैं, ठीक है, डाइस वाला जो होता है वो सब देख सकते हैं। और रीजनिंग में आप और क्या कर सकते हैं, तो और भी जैसे वर्बल रीजनिंग में है या नॉन वर्बल में है, नॉन वर्बल में है, तो दोनों आप पढ़ सकते हैं। और आपको कहाँ से पढ़ना है जरा मैं बता दूँ, आप जो बायजू का एक वेबसाइट होता है ना, बायजू, उस पर आपको जाना है और वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एक लिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। सारा चीज़ वहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली वे में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने बातें कर ली सिलेबस के रिगार्डिंग, और एप्टीट्यूड के लिए बेसिकली आपको मैंने यही बोला है, जो आपका बेसिक अरिथमेटिक वाला पोर्शन होता है, जो नॉर्मल आप किताब से पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं एप्टीट्यूड के लिए, आप उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन पे बात कर, अब सैलरी के बारे में बात कर ले। देखिए ये जो सैलरी आपका होता है, इसमें आप 1 साल के लिए ट्रेनिंग में रहते हैं, वो 30,000 पर मंथ आपको मिलेगा, जिसमें आपका जो फूड है उसका पे करना पड़ता है, ठीक है, पैसे, तो वो आपका बस डिडक्ट होगा, बाकी आपको इन हैंड में सारी चीज़ें मिलेंगी। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे इसका होगा मैंने आपको बता दिया, ये वाला एग्ज़ाम आपका अभी घर से ही होगा कोविड के सिचुएशन को देखते हुए। अच्छा, इंटरव्यू भी जो होता है आपका, बेसिकली इंटरव्यू आपको ऑफलाइन ही मोस्ट प्रोबेबली आपको बुलाया जाएगा, ऑफलाइन ही बुलाया जाएगा, चाहे वो आपको जमशेदपुर बुलाया जा सकता है या फिर आपको उड़ीसा में ही कलिंगानगर में हो सकता है आपका। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं, एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप सारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। और टाइम जो होता है ना इस एग्ज़ाम में आपको अलग अलग, मैंने आपको 4 पार्ट बताया, तो सबके लिए अलग अलग मिलता है। जैसे मैथ के लिए आपको मिलेगा अगर 12 क्वेश्चन है 15 मिनट, रीजनिंग के लिए 20 मिनट, इंग्लिश के लिए 20 मिनट, डोमेन के लिए 20 मिनट, इस तरह से 1 घंटा 15 मिनट का आपका टाइमिंग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, और अगर कोई क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम वगैरह के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको उसका आंसर बताने का कोशिश करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ बातें समझ में ज़रूर आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।